हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम प्रांजल है। और जैसा कि आप थंबनेल में पढ़कर आए होंगे कि इसी एसएस जो सीटेट में एसएसटी में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट पूछे जाते हैं, मैं उसके ही बारे में डिस्कस करूंगा। जैसे कि पहला एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है तवा मत्स्य संघ। ये जब मैंने सीटेट की तैयारी करता तब मैंने एक क्वेश्चन बहुत बार पढ़ा था और ये कई बार मतलब पूछा गया और रिपीटेड क्वेश्चन है। तवा मत्स्य संघ ये क्या है कि ये होशंगाबाद जिले में है। जो तवा मत्स्य संघ होशंगाबाद जिले में जो नर्मदा नदी पर बना हुआ है, तवा बांध, जिसे हम तवा बांध के नाम से जानते हैं। तो ये आपका नर्मदा नदी पर है। कहानी कुछ इस तरह से थी जैसे कि जब यहाँ पर नर्मदा नदी के आसपास जब वहाँ स्थानीय लोग रहते थे, वहां पर वो मछलियां पकड़ते थे और अपना जीवन यापन चलाते थे। पर एक ऐसा कुछ नियम आया, ऐसा एक्ट आया 1994 में। तो वहां पर जब क्या हुआ, जो मछली पकड़ने का जो अधिकार था वो ठेकेदारों को दे दिया गया, वहां के ठेकेदारों को दे दिया गया। अब आप जानते हो कि देखो, जब कोई भी नियम आता है और उसमें लगता है, देखो उसमें जब पता चलता है कि हमारी 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 देख रेख में सारे काम होंगे, तो वहां पर क्या है कि वो चीजें बहुत ज्यादा एक एक रूढ़ हो जाती है। मतलब काफी सारे लोग अपनी मनमानी करना शुरू कर देते हैं। तो 1994 में जब नियम आया तो वहां पर क्या है, अच्छा जो वहां पर जो स्थानीय लोग थे उनको बाहर निकाल दिया गया। अब आप सोचो, अगर मान लो अगर आपकी जो जीविका है अगर कोई छीन लिया जाए तो आप क्या करोगे। तो उसके बाद क्या था, तवा मत्स्य संघ बना और ये 1994 में बना। और ये क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने एक मांग की कि हमको मछली पकड़ने का मछली उत्पादन करने का हमें वो अधिकार दिया जाए। तो यही था आपका तवा मत्स्य संघ। बस देखो सीटेट में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तवा मत्स्य संघ कहाँ पर है और किस नदी पर है। तो ये मैंने बताया कि तवा बांध नर्मदा नदी पर है और कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में और होशंगाबाद जिले में। बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरे फैक्ट मैं करता हूँ, दूसरे फैक्ट के बारे में अभी जस्ट 1 मिनट। एक दूसरा था हिंदू उत्तराधिकार नियम। हिंदू उत्तराधिकार नियम 2005 में आया। और ये पहले जैसे कि जब हमारा देश जब आजाद हुआ था तो 1956 में एक नियम आया था। तो वहां पर क्या था कि जो पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति है उनके बेटों में बराबर हिस्सों में दी जाएगी। पर जब हिंदू उत्तराधिकार नियम 2005 आया, हिंदू उत्तराधिकार नियम 2005 जब आया तो उसमें क्या हुआ, उसमें एक अमेंडमेंट किया गया कि जो संपत्ति है, जो पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति है उनके बेटों में तो बटेगी ही बटेगी, जो उनकी पुत्री है उनको भी मिलेगी और जो उनकी माताजी हैं उनको भी मिलेगी। मतलब माताजी इनकी पत्नी, जो इनकी पत्नी है, जैसे कि मान के चलो एक रामलाल है, रामलाल के 2 बेटे हैं, एक राजू और एक मोहन। तो अब इन दोनों में तो संपत्ति बटेगी। अब जो इनकी बेटी भी होगी, बेटी का नाम मान के चलो नेहा, मान के चलो, तो इनको भी मिलेगी। और इनकी पत्नी है रामवती। तो अब जो इनको इनकी जो आपकी संपत्ति होगी इनको भी मिलेगी, इनको भी मिलेगी, इनको भी मिलेगी, इनको भी मिलेगी, बराबर भागों में मिलेगी। क्योंकि देखो आप ये देखो, अगर जो मान के चलो पहले पुत्री को मिलती, चलो अच्छी बात है, पर जो इनकी पत्नी है उनको मिलना इसलिए जरूरी है। कभी बार होता है कि लड़के जो सही नहीं निकलते तो वो उनकी पत्नी कैसे अपना घरबार चलाएगी, तो इसलिए इनको भी मिलेगी संपत्ति। अब सबको बराबर भागों में बांटी जाएगी। ये था नियम। अच्छा दूसरा था, अब जो दूसरा अच्छा हिंदू उत्तराधिकार नियम क्या था, बस इतना ध्यान रख लो। हिंदू उत्तराधिकार नियम ये था कि उनकी पुत्री, जैसे जो पहले बेटों को था, अब वो उनकी पुत्रियों को भी संपत्ति मिलेगी और जो उनकी पत्नी है उनको भी संपत्ति मिल जाएगी। बस इतना सा आपको याद करना है आपको। और तीसरा जो फैक्ट था कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। तो
भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? ये बहुत क्वेश्चन पूछा था, मैंने कई बार पढ़ा है क्वेश्चन सीटेट में। भारत में प्रथम आम चुनाव भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? देखो, जब आप जानते हो जैसे कि हमारे देश पर लंबे समय से राजतंत्र था, मतलब एक ईस्ट पहले राजतंत्र था, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया। तो जब हमारा देश जब 1947 जब देश हमारा 1947 में आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 में, तो जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जब आज़ाद हुआ, तो उस टाइम पर क्या है कि संविधान बना 15 अगस्त। तो 15 अगस्त 1947 हमारा देश आजाद हुआ, तो वहां पर एक समस्या ये थी कि हम अपने देश को कैसे विकसित करें, मतलब किस तरीके से रन करें, क्योंकि सारी चीजें जब जब अंग्रेज जब हमारे देश को जब लूट रहे थे, तो हमारा देश बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गया था, हमारे देश में कुछ भी नहीं बचा था। तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ हमारा देश, तो उसके बाद हमारे देश ने डेमोक्रेसी अपनाई। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि चुनाव होता है, हर 5 साल बाद चुनाव होता है, और हम 5 साल बाद अपनी सरकार बदल सकते हैं। और इसमें ये होता है कि हमें वोट करने का अधिकार होता है, 18 साल का जो हो जाता है उसको वोट करने का अधिकार होता है। पर पहले जो था वो 21 साल की उम्र में, 21 साल का जब होता था तब लोग वोट करते थे। अच्छा, तो क्या हुआ, 15 अगस्त हमारा प्रथम आम चुनाव हुआ था आपका 25 अक्टूबर 1951 में। ये डेट याद रखना, क्योंकि पेपर में सिर्फ इतना सा कंफ्यूज करता है, 1951 या 1952 लिख देता है, बस इतना ही कंफ्यूजन करता है और ज्यादा नहीं करता। और इतने में बच्चे का क्वेश्चन मतलब दो का क्वेश्चन गलत हो जाता है और एक नंबर हमारे हाथों से फिसल जाता है। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, और प्रथम आम चुनाव हमारा 25 अक्टूबर 1951 में हुआ। और उस टाइम पे प्रधानमंत्री हमारे बने, प्राइम मिनिस्टर कौन बने हमारे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, हमारा संविधान कितने दिन में तैयार हुआ? हमारा संविधान 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, हमारा संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार हुआ था। और हमारा संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 25 अक्टूबर 1951 में। और जो उससे पहले मैंने बताया था हिंदू अधिकार नियम 2005 में जो आया था, उसमें सिर्फ ये बात पूछा जाएगा कि जो महिलाओं को भी संपत्ति में अधिकार मिलने शुरू हो गया था। और तवा मत्स्य संघ, बस ये पूछा जाएगा तवा मत्स्य संघ कहाँ से बिलोंग करता है? ये मध्य प्रदेश से। बस इतना आप याद रखो, 3 चीजें सिर्फ इतने, 3 क्वेश्चन है, ये सब 3 क्वेश्चन आपके इस तरीके से आप इस तरीके से दिमाग में बैठा लो, आपको रट जाएंगे। अच्छा, और अब जैसे कि आप जानते हो कि मतलब कि आम जैसे कि आप जैसे लोकतंत्र में क्या क्या होता है, लोकतंत्र की विशेषता है कि इसमें हम हर 5 साल बाद सरकार चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम मान के चलो हमने किसी एक सरकार को वोट दिया, वो अच्छे काम नहीं कर रही है, तो हम 5 साल सरकार चेंज कर सकते हैं। और हमें वोट डालने का अधिकार होता है, हमें हम अपने किसी भी काम को करवा सकते हैं। जैसे कि मान के चलो हमें कोई नियम पसंद नहीं आ रहा, तो हम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो ये 3-4 चीजें मैंने आपको बताई हैं, और ऐसे ही अगली वीडियो में मैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और पसंद आई तो कमेंट करना और शेयर करना। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।